ओम शांति। आज 3/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने गीत पर समझाते हुए कहा कि मीठे मीठे बच्चे गीत गाते हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों न्यारे हैं? क्योंकि तुम एक स्थान पर घर परिवार में बैठकर चुपचाप शांति से अपने शांति धाम पहुंच जाते हो। दुनिया के तीर्थ कॉमन है, लेकिन तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं यह तुम्हारी जो यात्रा है यह है बुद्धि योग की। तुम एक स्थान पर बैठ कर के मन और बुद्धि से परम धाम होकर आ जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अभी बुद्धि योग और तरफ नहीं भटकाना है। फिर आज विशेष और विशेष बैज पर सेवा करने के लिए कहा कि यह बैज मेडल तुम्हारा बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। इस मेडल में बैज में सारा ज्ञान समाया हुआ है। कोई देही अभिमानी हो इस पर समझाए। फिर अटेंशन दिलाया कि यह सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए, अर्थात बच्चों की बुद्धि में ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे तो योग फिर अच्छा लगेगा, ज्ञान की धारणा भी अच्छी होंगी। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को चार्ट रखना है, दिन में हम कितना टाइम बाबा की याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते हुए बाबा की याद कितनी रहती है। बच्चे बैठकर तो याद करते ही है, लेकिन कर्म भी तो करना है ना। कर्म करते याद में रहेंगे तब तो कर्म योगी सिद्ध होंगे ना। यही है अजपा जाप। फिर पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि अभी बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, लेकिन कोई ऐसा कर्म करते हैं तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है। तो बाबा कहे अगर कोई ग्रहचारी आती है तो बच्चों को ग्रहचारी उतार कर आगे पुरुषार्थ में जंप लेना होता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। और साथ में सर्विस में सफलता पाने के लिए कहा कि देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ हो तो मुराद हासिल है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आज मुरली से प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर में बाबा ने दो बातें बताई, पहला पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ है घर घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे है न्यारे। मनुष्य का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार बाप को मानने वाले निराकार मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकार मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं यह शब्द प्रायः बोला जाता है, लेकिन इसका भावार्थ नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए भी दुखों से मुक्त। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं निराकार बाप को मानने वाले हैं। अनेक मतें हैं। सतयुग में तो होती ही है एक मत, कलयुग में है अनेक मत। अनेक धर्म हैं, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने के लिए। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है? बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं, आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गंवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। कल भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी, यह महायज्ञ है। आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह बहुत बड़ा भारी महायज्ञ है, जिस महायज्ञ से आत्मा, शरीर, प्रकृति सब पवित्र बन जाते हैं। पहले पहले यह तो समझाना होता है कि ऊंच ते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं। उनको शिव बाबा को बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा, यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, जब कहते हैं ना बाबा से सेकंड में वर्षा मिलता है, तो शॉर्ट में शॉर्ट क्या समझाना है कि अभी बाबा आए हैं वर्षा देने के लिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज हैं, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकेंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करे तो वह क्या काम के। बाबा कहे मैं तुम्हारे लिए इतना दूर से आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ और बच्चे कुछ न करे तो क्या काम के। वह दिल पर चढ़ कैसे सके। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन, भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसते तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी को देखकर समझाना चाहिए, अर्थात हर एक आत्मा की नब्ज भी देखनी होती है। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में पढ़ाकर राजयोग सिखलाई यह पद प्राप्त कराता हूँ लक्ष्मी नारायण का। यह मेडल में सेकंड की समझानी है, अर्थात हम जो बैच पहनते हैं ना उसमें जो लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है, तो बाबा कहते हैं इस पर भी किसी को सेकंड में समझानी दे सकते हैं। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। बाबा कहते हैं कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए ही बाप की याद में रहना है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते ही नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। अंडरलाइन बाबा कहते हैं बैठ करके तो भले याद करो, लेकिन कर्म करते हुए याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं। आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं।
ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। अर्थात बाबा कहते हैं जितना समय याद में रहते हैं या भक्ति करते हैं, जरूरी नहीं है कि उतना समय बुद्धि एकाग्र हुई, इधर उधर के ख्यालात संकल्प आते रहते हैं। यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मनाभव अक्षर हैं, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो, अर्थात बैज सदा साथ में हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्य को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। बाप और वर्षा, इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाए थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने लिए तो है ही। बाबा का बन गए हैं तो शिव बाबा ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक के सरकमस्टांसेस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई को बाबा शादी के लिए मना करते हैं तो कोई को बाबा क्या श्रीमत देते हैं, क्योंकि हर एक के सरकमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। बाबा कहे कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, अर्थात थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बने, परंतु बाबा कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएंगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं अंत में कुछ भी हो सकता है। महापरिवर्तन होना है तो कुछ भी हो सकता है। मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है ब्रह्मा बाबा से, किस जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे जो दूसरों का रिगार्ड रखते हैं, सेवा करते हैं, वह जरूर ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है, खुद भी समझ सकते हैं। जो मिला सो अच्छा, इसमें खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का ओना फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। बाबा कहे सेवा के लिए लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना, वही सर्विस अच्छी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का नाम भी बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर एक बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स बैज आदि के लिए कितना ओना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो देखना होता है।
बाबा कहते हैं यह सब चलता रहता है, इसलिए ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन बनानी चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएंगी। समझेंगे कल्प पहले मुआफिक ग्रहचारी आई हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारी सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। आज बाबा विशेष लक्ष्मी नारायण के चित्र पर अंडरलाइन भी करा रहे हैं और अपने पॉकेट में भी रखने के लिए कह रहे हैं, और साथ में बैज भी लक्ष्मी नारायण का हो जिसके द्वारा दूसरों को समझाए, और स्वयं भी देखेंगे तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। बाबा कहे तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ब्रह्मा बाबा को तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है, स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल बैच पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह जट कहेंगे हमको यह मिल सकता है। बाबा कहे कहो हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्त देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। और दूसरा, आज विशेष बाबा सर्विस के लिए कह रहे हैं कि बैज पर, चित्र पर विशेष सेवा करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई न कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल बैज ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहे ऐसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करके देखो। बाबा कहते हैं यह बैज मेडल लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएंगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस मन मना भाव अक्षर भूल गए हो। भगवान वाच है ना, शिव बाबा श्री कृष्ण को ही यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। अंडरलाइन, बाबा कहे सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्रायल करके देखो। बाबा ने फिर कहा ट्रायल करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बात ज्ञान सुन करके खुश होंगे। बोलो यह ब्रह्मा, यह ब्राह्मण, यह कोई देवता नहीं है, यह तो शिव बाबा को याद कर यह पद लेते हैं। इन ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है।
मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते जो गरीब हैं उनको मेडल दो, बैज दो सेवा के लिए, और जो साहूकार हैं तो उनको कहो अनेकों को देने के लिए सेवा करो, उनका भी कल्याण हो जाएगा। बाबा कहे तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा, कोई ट्रायल करके देखो। बाबा ने तीसरी बार रिपीट किया कि यह सेवा की ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी ज़रूर रखना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होंगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। आज बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए कहा कि समस्याओं का समाधान करना ही विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। आज का स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। आज 3 जनवरी का विशेष पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज बाबा कहे, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पार्ट देखते साकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह साकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा साकाश देने की सेवा करो। कल भी बाबा ने कहा था ना कि साकाश कहाँ से दे सकते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होने से। तो साकाश देकर विश्व कल्याण का कार्य निभाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।